अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेड मिल्क केक, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है केक बनाने के लिए। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पे मैंने 6 टू 7 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इसके किनारे जो हैं वो मैंने कटिंग नहीं की है। हम इनका क्रम्स बना देंगे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे 1 ग्लास दूध का चाहिए और उसके बाद यहाँ पे हमें 1 कप जो है वो चीनी चाहिए। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 फुल कप जो है वो चीनी का इस्तेमाल कर लें, वरना आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें देसी घी चाहिए। देसी घी की बजाय यहाँ पे आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं और उसके बाद खुशबू के लिए हमें यहाँ पे सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ब्रेड के क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके क्रम्स बना लिए हैं। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल करेंगे और जो क्रम्स हमने ब्रेड के बनाए हैं उसको हम इस पैन में शामिल कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। और हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाता, यानी कि ये अपना कलर चेंज कर लेगा और ये थोड़ा सा इसके अंदर क्रिस्प आ जाएगा। तो 2 टू 3 मिनट्स लगे थे इसको फ्राई होने में। तो ये देखें इसने पैन को भी छोड़ दिया है क्रम्स में और ये इनका कलर भी बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम 1 कप चीनी का शामिल करेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। थोड़ी देर इसको हीट लगेगी तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखें कि इस पॉइंट पे आपने आँच को बिल्कुल धीमा रखना है। स्लो आंच पे हमने इसको कैरामलाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे 2 टू 3 मिनट्स लगे थे इसको और ये कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गई थी शुगर। ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता से ये मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही अच्छा-सा इसका कलर आ चुका है और अब हम इसके अंदर जो दूध है वो शामिल कर देंगे। तो आपने दूध इसके अंदर शामिल करते वक़्त आँच बिल्कुल स्लो कर लेनी है। तो दूध शामिल करने के बाद जो हमारी कैरामलाइज़्ड शुगर है उसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड सा हो गया है। लेकिन यहाँ पे परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे ही दूध को थोड़ी-सी हीट लगेगी तो साथ ही ये जो कैरामलाइज़्ड शुगर है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी दूध के अंदर और साथ ही जो दूध का कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि रबड़ी दूध का कलर होता है ऐसे इसका कलर हो जाएगा। ये कैरामलाइज़्ड मिल्क जो है ये टेस्ट में बहुत ही मज़े का होता है। आप चाहें तो इस तरह से भी इस मिल्क को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध ने अपना कलर भी चेंज कर दिया है और जो हमारी शुगर कैरामलाइज़्ड शुगर है वो भी इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूध की ये हमारे पास क्वांटिटी है ये ज़्यादा है, अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो हाई फ्लेम कर लेते हैं और दूध को अच्छे से पका लेते हैं ताकि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए। 4 टू 5 मिनट्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है मिल्क की वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है और उसका टेक्सचर जो है वो भी थिक हो गया है। अब इस पॉइंट पे हमने जो ब्रेड क्रम्स रोस्ट किए हुए थे उसको हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो ये हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो शामिल कर दिए हैं जिनको हमने रोस्ट किया हुआ था। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे ताकि ये हार्ड हो जाए। ये तमाम इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। तो हम इसके अंदर स्पैचुला मुसलसल जो है वो चलाएँगे ताकि ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप थोड़ी-सी मेहनत के बाद, थोड़ा-सा इसको पकाने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा-सा हार्ड हो गया है। अब हम खुशबू के लिए इसके अंदर सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ इलायची की जो खुशबू है इसके अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको मिठाई भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेड मिल्क केक भी बोल सकते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि ये जो हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा-सा स्टिकी है, तो इसको नॉन स्टिकी बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे तो घी जो है वो इसके अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और फिर जो हमारा मिक्सचर है वो पैन को छोड़ देगा, यानी कि वो पैन से अलग हो जाएगा। तो हम इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पैचुला के साथ। अब इस पॉइंट पे आप इसके अंदर कोई से भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
चाहे तो आप कोई ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लें या चाहें तो आप इसके अंदर कोकोनट जो है वो उसका इस्तेमाल कर लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम जो हैं उनको दरबड़ा सा पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं इसके अंदर बादाम अब शामिल कर दूँगी। इनको मैंने दरबड़ा सा पीस लिया था। आप कुछ कोई भी और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोकोनट का जो पाउडर होता है या उसका जो बुरादा जो उसको बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा ये जो हमारा मिक्सचर है ये भी अभी भी थोड़ा-सा जो है वो स्टिकी है। तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी जो है वो मज़ीद शामिल करेंगे ताकि ये इसकी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए और ये जो मिक्सचर है हमारा ये पैन से अलग हो जाए और ये बाइंड भी हो जाए। तो 2 टू 3 मिनट्स इसको पकाने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो स्टिकीनेस जो है इसकी वो ख़त्म हो गई है और ये एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है और यानी कि ये बाइंड होना शुरू हो गया है। तो बस हमारा जो मिल्क केक है, ब्रेड मिल्क केक वो रेडी है। बस इस पॉइंट पे हम इसको फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं या इस तरह से कोई शीशे की ट्रे ले सकते हैं या कोई सी भी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शीशे की एक ट्रे ले लिया और उसको मैंने ऑयल के साथ सॉरी घी के साथ थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है। अब ये जितना भी मेरे पास जो मिक्सचर पड़ा है ये मैं इस ट्रे के अंदर शामिल कर दूँगी और इसके बाद हम इसको किसी भी स्पून की हेल्प से थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। इसको कोई सी भी शेप दे देंगे, चाहे आप इसको गोल शेप में लगा लें या फिर आप इसको जिस तरह से मैं चौकोर स्क्वायर शेप में इसको बना रही हूँ, आप इस तरह से भी बना लें, सेट कर लें। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा फ्लैट कर देंगे और स्पून की हेल्प से इसको थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा-सा ये हमारा जो मिक्सचर है वो सेट हो चुका है। अब हम इसके स्मॉल पीसेस कर लेते हैं। पीसेस की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, चाहे तो इनको चौकोर पीसेस में कटिंग कर लें, चाहे आप इसको ऐसे ही लंबा ही रहने दें। और उसके बाद थोड़ी-सी इसकी गार्निशिंग कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारा ब्रेड मिल्क केक जो है वो रेडी है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम जो हैं उनको छोटे-छोटे पीसेस में कटिंग किया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बादाम के अलावा कोई दूसरा ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट या फिर आप पिस्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारे ही ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ब्रेड मिल्क केक रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।